दिस इज योर चॉइस। आप ठीक हैं? हाँ जी, ठीक है। क्योंकि आप लगभग 10 मिनट ऐसे ही होल्ड करना है, तो आपके हाथ दर्द नहीं करेंगे ना, हाँ कभी। इसलिए मैंने आपको चुना क्योंकि आप यंग हैं। कलौ मोहागारे विषय विष संतप्तमनसा तमश्चक्रे दूरं मृदु सदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विरदयवनानां मृगपति परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदेनुमः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सत्य पुरुष परमात्मा की जय। परम आदरणीय पंडित जी महाराज, परम आदरणीय पंडित जी महाराज, आदरणीय सभी पंडितागण, विदुषीगण, विद्वज्जन और सभी प्यारे हंसजन, परम पावन अवसर आज हम सब लोग परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री धर्मवीर भूरा जी, स्वर्गीय श्रीमती सावित्री भूरा जी इस पवित्र घर में उपस्थित हैं और परम आदरणीय बहन प्रतिमा जी आज इस कार्य के लिए यजमान हैं। पिछले वर्ष मार्च महीने में शायद है ना माता जी का स्वर्गीय माता जी का स्वर्गवास हुआ मार्च महीने में, और तब से लेकर के प्रति माह हर महीना प्रतिमा बहन जी ने यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया, कभी महीने के प्रारंभ सप्ताह में या कभी अंतिम सप्ताह में, लेकिन पूरा ये 12 महीने तक चला और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि हम एक महायज्ञ करें। तो आज वो सुअवसर उपलब्ध है। हर महीना हमारे आदरणीय पंडित जी महाराज आते रहे और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता रहा, बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ। भले ही उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी, वातावरण प्रोटोकॉल के अनुसार, स्वास्थ्य के नियमों के अनुसार से ज़्यादा संख्या नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी विधियों में कोई कमी नहीं की गई। बहुत ही पूरी सामग्री के साथ, पूरी नियम विधि के साथ में आप सब लोग समय समय पर यहाँ पर आते रहे और इस यज्ञ में भाग लेते रहे। आज ये अवसर है परम श्रद्धेय सत्यलोकवासी स्वर्गीय श्री धर्मवीर भूरा जी और श्रद्धेया माता सावित्री भूरा जी के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। और धन्य है प्रतिमा बहन कि कन्या होकर के अपने पुत्र का जो एक कर्तव्य है, क्योंकि पितुः तारयति सपुत्रः सपुत्री, तो इन्होंने अपने जो धर्म है कन्या धर्म का, पुत्री धर्म का, वो पूरी तरह से पालन किया। अभी कितना सुंदर ढंग से प्रतिमा बहन ने आप सभी का परिचय दिया कि आपके पूर्वज पंडित थे, पंडिता थे, और अभी भी आप लोग उस विधि से जुड़े हुए हैं। यही हमारी सनातन आर्य संस्कृति है जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं और अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज इतने सुंदर ढंग से आदरणीय पंडित जी ने एक एक ऋचा को न केवल संस्कृत में अपितु उसको हिंदी में भी उसका अर्थ करते हुए उसका कविता रूप में भी श्रवण कराया, चाहे वो शांति पाठ हो, उसके पूर्व के अध्याय और अग्ना ध्यान करके उसके बाद जो विधियाँ प्रारंभ हुई ऋग्वेद की ऋचाओं के माध्यम से, यजुर्वेद की ऋचाओं के माध्यम से, महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय संजीवनी मंत्र, और इन सभी के द्वारा ऋचाओं के द्वारा यहाँ पर यज्ञ में आहुतियाँ दी गई। अनेक अनेक प्रकार की सामग्री, जैसे भी बहन जी ने बतलाया, लगभग 108 उन्होंने लाया और प्रकार की सामग्री, और फिर उसके बाद पंडिता जी ने भी कुछ सामग्री लाए, और इतने बृहद सामग्रियों के साथ में आज ये महायज्ञ संपन्न हो रहा है। और जैसे आदरणीय पंडित जी ने कहा कि यज्ञ में आहुति डालना ये यज्ञ का प्रथम भाग, अर्थात ये कर्मकांड है ना, इसको हम कर्मकांड कहते हैं। और जब कुछ बातें होती हैं, जब हम कुछ ज्ञान और भक्ति की बात करते हैं, ये हमारा ज्ञान योग है।
ज्ञान का ये दूसरा अध्याय है इस यज्ञ का, और जिसमें आप लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने पूर्वजों के बारे में, यज्ञ के बारे में, किस प्रकार से हम करते हैं, इन सब के बारे में चर्चा की। 2 शब्द कहने का मेरा भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय पंडित जी को, आदरणीय प्रतिमा बहन को, कि प्रत्येक माह जब आप पिछले साल करती रहीं, इस साल के मार्च महीने तक प्रति माह, तो मुझे भी आमंत्रित करती रहीं। और मेरा सौभाग्य इसलिए और भी रहा कि आदरणीय पंडित जी मुझको अवसर देते रहे कि आप भी कुछ वेद की ऋचाओं का साथ में पाठ करें। और आज उन्होंने अवसर दिया कि आप ऋग्वेद और यजुर्वेद की जो ऋचाएँ हैं, अध्याय हैं, 31वां अध्याय, प्रथम अध्याय ऋग्वेद का और 36वां अध्याय यजुर्वेद का आपने मुझको पाठ करने का अवसर दिया। हम सब लोग देखते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व भर में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन संस्कृति के हम संवाहक हैं। संवाहक इसलिए कि भारत और भारत के बाहर मॉरिशस में और इसके अलावा लगभग 120 देशों में हमारे हिंदू संस्कृति के लोग रहते हैं। और जहाँ कहीं भी हैं, चाहे वो शिवाला में पूजा करते हों, इस प्रकार का यज्ञ का आयोजन करते हों, जैसे हम लोग गुरु की पूजा करते हैं कबीर पंथ में, तो हमारी जो पूजा की पद्धति है वो भले ही थोड़ी सी उसमें भिन्नता आती हो, लेकिन जो मनुस्मृति का जो 10 लक्षण बतलाए गए हैं, हृदय, क्षमा, दमोस्त्रियम, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये जो 10 लक्षण बतलाए गए हैं, इन सब का पालन हम सब लोग करते हैं। और सबका मूल आधार है वेद। और वेदों का जो मूल है वह है ऋग्वेद। उसके बाद फिर जो चारों वेदों की जो एक परंपरा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसकी हम सब लोग सम्मान करते हैं। और इनसे ही निकला हुआ वेदांत दर्शन है, जिसमें उपनिषद ग्रंथ हैं और साथ साथ फिर उसमें स्मृति ग्रंथ आते हैं। महर्षि व्यास ने जो वेद की ऋचाएँ थी उनको एक व्यवस्था दी है ना, उसको 4 वेदों में उसको एक विभाग के अनुसार से, उसको एक अध्याय के अनुसार से उनको 4 विभागों में विभक्त किया उन्होंने। और उसी महर्षि व्यास परंपरा ने उसके बाद पुराणों की भी रचना की। तो हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति का रूप ये कर्मकांड है, जैसे भी हम सब लोगों ने मिल करके उसमें आहुतियाँ डाली। और इसी प्रकार से सामग्रियों को लेकर के जो शिवाला है या कोई भी देवी देवता का मंदिर है, अभी हम लोगों ने पाठ किया ईशावास्योपनिषद का जो यजुर्वेद का 36वां अध्याय या 40वां अध्याय है, ईशावास्योपनिषद को उसमें समाहित किया गया। उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य श्रीधनम। सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी आती है, अगर आप लोग उसको जानते होंगे, क्योंकि बहुत बार इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है कि पाथर पूजे हरि मिले। हाँ, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। सामान्यतः लोग ऐसा सोचते हैं कि इन मंत्रों के माध्यम से संभवतः मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। नहीं, कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं। उनका भाव यही था कि पहले हम सजीव सचेतन की ओर ध्यान दें, हम अपने आसपास के जीवों को किस प्रकार से सुरक्षा दे सकते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी बात हमारे वेद के ऋषियों ने कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जब यत्किंच की बात आती है, संस्कृत में यत्किंच मतलब एनीथिंग, हाँ, इन इंग्लिश, जो कुछ भी है हमारे आसपास, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सब कुछ उस परमात्मा से परिव्याप्त है। ऐसा नहीं है जैसे हमने एक नारियल रखा है, नीचे कलश रखा हुआ है, तो परमात्मा उसमें ही नहीं, क्योंकि उसका क्रिएटर परमात्मा है। और परमात्मा कौन है? यही ओंकार है। ओंकार में त्रिनिटी है, उ और म। त्रिनिटी को ही हमने नाम दे दिया ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये अपनी अपनी परंपरा के अनुसार से उसको हम लोगों ने नाम दे दिया, लेकिन ये त्रिनिटी है। एक सर्जन करता है, उसी स एव ब्रह्मा, स एव विष्णु, स एव रुद्रः, एक ही परमात्मा है। लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? स ऐच्छत प्रजा ये सृजाम्य हम, हाँ, प्रजा की हम सृष्टि करें। स ऐच्छत बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊँ, मैं एक हूँ, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ। उसकी इच्छा से पूरी सृष्टि का रचना, ये वेदों के मंत्र के ऋचाओं का एक प्रमाण मिलता है। और इसी के अनुसार से हमारी पूरी संस्कृति
हम सब लोग चूंकि हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक आरती जलाते हैं, अग्नि। अभी बहुत सुंदर आदरणीय पंडित जी ने जब ऋचाओं का हिंदी उसका कविता कर रहे थे ऋचाओं का, तो उसमें बहुत अच्छी बात आई कि अग्नि केवल यज्ञ कुंड का जो अग्नि है वो अग्नि नहीं है, बल्कि जो वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे हैं हमारे आचार्य गुरुजन पंडितगण, ये भी एक प्रकार से अग्नि है। और जो यजमान है वह भी अग्नि का ही स्वरूप है। अगर अग्नि का स्वरूप नहीं होगा तो तेज नहीं होगा। तेजो से तेजोमय धे, क्योंकि वह परमात्मा तेजमय है। और हम उससे क्या परमात्मा से मांगते हैं, हम उससे तेज मांगते हैं। और वो तेज कैसा हो, जो हमारे अंदर के अज्ञान को दूर कर दे। हमारे अंदर एक प्रकाश, एक दिया हमने बाहर जलाया, दीपक ज्योति नमोस्तुते करके, और एक दिया है आत्मस्वरूप हमारे हृदय में विराजमान है। तो वह जो परमात्मा स्वरूप हृदय में विराजमान है वही चैतन्यता है। अगर वो चैतन्य स्वरूप न हो तो हम सब लोग मृत हैं, जड़ हैं हम लोग। तो जब तक ये जीवात्मा हमारे अंदर में है तभी तक हमारे इस 5 तत्व का शरीर और 3 तत्व रज सत रजतम और 3 गुणों से बना हुआ यह शरीर, जब तक इसमें चैतन्यता रूपी दीपक है तभी तक इसका गुण है। अन्यथा ये पुनः फिर से जो 5 तत्व है 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और शरीर जहाँ से जिस प्रकार से निर्माण हुआ उसी प्रकार से उसमें वो विलीन हो जाता है। चाहे वो अग्नि में जलाएं, शरीर जमीन के अंदर उसको हम समाधि दें या जल में उसको प्रवाह कर दें, शरीर पुनः उसी रूप में परिवर्तित होकर के अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। लेकिन यह जीवन इतना मूल्यवान है क्योंकि इस मनुष्य जीवन ने ही जाना है घर बनाना, यज्ञ करना, पूजा करना, और ये प्रश्न अपने अंदर में उठाना कि कोहम कस्तम कुतयातः, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो इस संसार में। और आदमी मरता है तो कहाँ चला जाता है। ये केवल मनुष्य के हृदय में ये प्रश्न आते हैं और इसीलिए हम मनुष्य हैं। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम, सभी के जीवन में खाना पीना, वंश की वृद्धि करना, शयन करना, अपने जो बड़े हैं उनसे डरना, ये तो सभी जीव करते हैं। लेकिन मनुष्य धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। इसलिए हम मनुष्य हैं क्योंकि हमारे अंदर में धर्म है और हम अपने जीवन में सत्य, दया, जो हमने अभी 10 लक्षण की बात कही मनुस्मृति में, और इसका बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी दयानंद जी महाराज ने, महर्षि दयानंद जी महाराज ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से सत्यार्थ प्रकाश पे इसका व्याख्यान किया है कि कैसे हम इसको जीवन में उतारें। सदगुरु कबीर साहब ने सत्य को स्थान दिया और उन्होंने कहा कि इसी सत्य में अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारे सभी बाकी की जो 9 लक्षण हैं धर्म के वो सब समाहित इसी में हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हस्ते पादे सर्वे पादा निमग्ना, अर्थात एक हाथी का पैर का अगर चिन्ह हो तो जितने संसार के जीव हैं उसी के आकार के अंदर समाहित हो जाते हैं। तो एक सत्य को हमने जीवन में उतार लिया तो न तो हम कभी किसी पर क्रोध करेंगे, न कटुवाणी बोलेंगे, न पलाप करेंगे, न निंदा करेंगे। एक सुंदर सुअवसर प्रतिमा बहन ने आज हम सब लोगों को दिया है और आप सब लोग यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ आए हैं। सबका जीवन वह परमात्मा धन्य करे, आप सबके जीवन की जो शुभकामनाएं हैं परमात्मा पूर्ण करें, यह प्रार्थना करते हुए आदरणीय पंडित जी, आप सभी पंडितागण, सभी विदुषी विद्वज्जन, सभी को मैं नमन करता हूँ। और आप सबके लिए परमात्मा से ही प्रार्थना करते हुए जो हमारे स्वर्गीय श्री धर्मवीर गुरा जी हैं, स्वर्गीय माता सावित्री गुरा जी हैं, उन सब का आशीर्वाद बहन प्रतिमा को मिले, उनके जितने भी और परिवारजन जीवित हैं उन सबको प्राप्त हो और उनके पूर्वजों को परमात्मा आत्म शांति प्रदान करे। यही प्रार्थना करते अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सत्य पुरुष परमात्मा की जय। एक राउंड पूरा लगा ली। हम आदरणीय महंत स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं कि मधुर वाणी के लिए जो कुछ आप लोगों ने श्रवण किया, इस श्रवण पाकर में मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो है परमात्मा की गोद में उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आपके जीवन में परमात्मा सुख व शांति सदा प्रदान करें। ऐसे विनती करें, प्रार्थना करें। हम बैठे आरती गान कर देते हैं। ओम जय जगदीश हरे।